आज की वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। जी हाँ, मैं सेंसेक्स रिलेटेड और क्या हमें टॉप्स एंड बॉटम्स का इंतज़ार करना चाहिए, क्यों हमें एसआईपी करना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को एसआईपी करना चाहिए, क्यों हमें लमसम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आंसर ना आज डेटा वाइज हम इस चीज़ को समझेंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि ये जो आज का रेफरेंस पॉइंट है ये मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, पूरा आर्टिकल फॉरवर्ड किया था, प्रतिबरम जी ने लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि मैं उनको रेफरेंस दे रहा हूं। और आप में से कुछ लोग बोलेगा अरे भाई तू खुद का कुछ ले आना, ये उनका क्यों लेके आ रहा है। तो बता दूं भाई, आज के समय पे हर कंटेंट 99.99% इंस्पायर्ड कंटेंट होता है, किसी ने पहले ही बनाया। आपको क्या क्या लग रहा है, कोई ट्विटर पे आरएसआई के बारे में लिखता है तो क्या उसने खुद ने बनाया? कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लिया। आरएसआई तो पहले से है मार्केट में। कोई अगर आपको बताता है व्हाट आर द ट्रेडिंग मिस्टेक्स, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और थोड़ा उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आज के समय पे कुछ भी इस तरह से 100% ओरिजिनल नहीं होता है। इट्स जस्ट रेप्लिकेटेड, इट्स जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन स्टाइल। देखो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर जगह पढ़ी, इसका मतलब क्या हर कोई उसको पढ़ पाता है? नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर मैं हिंदी में उसको समझाता हूँ तो बहुत लोग समझ पाते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सर सबसे पहली चीज़ है, ये बेसिकली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये हमने देखा है सेंसेक्स का एनुअल रिटर्न्स देख रहे हैं, ठीक है, सेंसेक्स के एनुअल रिटर्न्स। तो आप एक चीज़ अगर गौर से देखोगे तो आपको ये दिखेगा दैट जो सेंसेक्स का रिटर्न है ये आप देख सकते हो 1980 में 3.5% है, 81 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, देन 83 में इसने नेगेटिव का रिटर्न दिया था, 84 में 16.06%, फिर 42%, 59%, फिर 87 में नेगेटिव, 88 में बहुत नेगेटिव, और 89 देखिए एक आउटलायर ईयर था, 82.26%, फिर 92 एवरी वन नो 267.61% एक ही साल का रिटर्न था। उसके बाद ये स्कैम टूटा, ये हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ, फिर स्कैम टूटा तो 47.32%, 63.57%, फिर माइनस। तो एक चीज़ आप देखो कि हम लोग एक हिस्टोरिकली क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार जो सेंसेक्स होता है वो हमको देता है 14 to 16% का एनुअलाइज्ड रिटर्न, करेक्ट। हम बोलते हैं कि भैया कुछ भी कर दो, आप इंडेक्स फंड ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो या कुछ भी कर लो, 14 to 16% का एनुअलाइज CAGR मिल जाएगा तो आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे 1980 में तो इतना रिटर्न बना ही नहीं, 1983 में तो इतना रिटर्न बना ही नहीं, 1987 और 88 में एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 1987 और 88 में आपने इन्वेस्ट किया होता तो फिर तो आप तो यही कहते हैं ना यार अभिषेक भाई, हम तो नेगेटिव में बैठे हुए हैं तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिलता। वहीं पर 89 में इतना तगड़ा रिटर्न बनाया कि ये पूरा कंसोलिडेट हो गया, पूरा एक एडजस्ट हो गया। लाइक वाइज अगर कोई 93, 94, 95, 96, 97 तक इन्वेस्ट करता, दैट इज ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स के बीच में, 2002 के ब्रेकडाउन के बाद से इसमें करता, तो उसको ये नहीं दिखता 16% का एनुअलाइज CAGR, बिकॉज ऑल दो 94 पे एक अच्छा रिटर्न मिला, बट 95 पे वापस नेगेटिव हो गया, 96 में ठीक ठाक, 97 में तो केवल 0.51%। तो पहला रूल आपको ये समझना है दैट कोई एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब सबसे ज़्यादा रिटर्न है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे, जैसे अभी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि भैया देश में बड़ा करप्शन है, भैया देश में बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लो आया है रिटेल द्वारा, बिकॉज रिटेल ने दूसरे लोगों का सुन के बहुत सारा पैसा लगा दिया। हम कहते हैं कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का तो ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, केवल DIIs का इंटरेस्ट है। तो भाई साहब आप लोगों को बता दो, इंटरेस्टिंगली मार्केट तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऐसे ऑड मौके पे ही दे रहा है। एग्जाम्पल आप देख लो, 1992 की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो आए नहीं, वो तो दरवाज़ा खोलने की बात चल रही थी, करशम तो बिल्कुल पीक पे था, ऊपर से रिटेल हर्षद मेहता को देख के निवेश कर रहे थे। तो ये जस्टिफाई करना कि ये रीज़न के कारण मार्केट इस साल नहीं करेगा, किसी को नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता है। इसी के साथ अगर आप आगे के रिटर्न्स देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे चलता हूँ तो आप एक चीज़ देख सकते हो दैट 99 से भी आप देखिए रिटर्न्स देखिए, 99 से 7.14 -7.14 है। 2001 में बिकॉज ये टेक बबल बर्स्ट हो गया तो -29.42, -1.85 एंड -11.98। मतलब पहली चीज़ है कि भाई मार्केट आपका पेशेंस तो बहुत लंबा भी चेक कर सकता है। और याद रखो मैं 41 ईयर्स का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे शेयर बाजार का। तो यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हो कि भाई साहब ऑलमोस्ट
3-4 साल तक तो कुछ रिटर्न नहीं था। अब आप देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग जिनके पोर्टफोलियो 5-10% गिर जाते हैं या 15% गिर जाते हैं, आप लोग पैनिक में आ जाते हो, भैया क्या करें, भैया क्या करें, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तौबा तौबा, इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर किसी ने गिव अप कर दिया होता तो ये 86.33% की तो रैली मिस ही कर देता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा दोस्त, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आउटलायर ईयर को पकड़ते हैं। वो पकड़ेंगे कि यार 2004 के बॉटम में किसी ने, सबसे पहली बात बॉटम और टॉप कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन बॉटम में हमने अगर निवेश किया होता तो 86.33% का रिटर्न बनता। या फिर 2004 से लेकर 2008 तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते तो पैसा ही पैसा होता। बट नो वन अंडरस्टैंड्स कि जरूरी है कि सबने 2004 से इन्वेस्ट किया होगा। क्रेज तो भैया वो चलने लग गया था 2001 से, 2001 से। तो ये क्यों नहीं देख रहे कि 3 साल नेगेटिव है। पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि जब हम 14 to 16% CAGR बोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यार हमारा पोर्टफोलियो तो इस साल रिटर्न नहीं दिया, चलो शिफ्ट कर लेते हैं, वो एकदम गलत है। ये पहला इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप में से काफ़ी सारे लोग डरते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी से, बिकॉज हम 41 ईयर्स का डेटा देख रहे हैं। तो फिर इस चीज़ से हमें दूसरा मैसेज क्या मिलता है? दूसरा मैसेज आप अगर गौर से देखोगे कि आपको मार्केट में हमेशा SIP करके इन्वेस्टेड रहना है। आप बोलेगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरे मार्केट के लास्ट 41 ईयर्स का जो मेन रिटर्न बना है ना, वो 3 से 5 साल में बना है। जी हाँ, जैसे कुछ सिलेक्टेड ईयर्स थे, जैसे 1992 हो गया, 2001 के आसपास हो गया, 2004 हो, इस तरह के बहुत सिलेक्टिव ईयर में आपका पूरा पैसा बनता है। क्योंकि आप अगर गौर से देखो, इधर कुछ नहीं बन रहा, इधर कुछ खास बना है, फिर इधर वापस नेगेटिव हो गया, पर यहाँ पर आके पूरा पैसा बना है। और यहाँ से तो आप रेंज देखो भैया, 2011 से अगर आप देखते हो 9.77%, तब तो फिक्स डिपॉजिट भी अच्छे देते थे, फिर -10%, फिर 7.93%, इस साल थोड़ा ठीक ठाक दिया ये 2 साल, फिर नेगेटिव आ गया, फिर मतलब ऐसा कोई ताबड़तोड़ रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन जिसने इस चीज को होल्ड करके रखा है उसने ठीक ठाक पैसे बनाए हैं, करेक्ट। तो आपको पहली चीज समझनी है कि बॉस आपको SIP क्यों करना है, बिकॉज कभी भी 3 से 5 साल में, कोई सा भी साल में आपकी पूरी रिकवरी होती है। इक्विटी में समझ के जाओ, इक्विटी लीनियर फैशन में नहीं जाता है। पहली चीज आपको ये समझनी है। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि SIP तो आप करोगे अगर लमसम कर देते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप यहां पर आके लमसम टॉप पे कर देते हो तो आपको ट्रबल हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 साल तक। क्यों? क्योंकि चलो यहाँ तो आपने होल्ड किया कि मैंने इंडेक्स फंड लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ 2008 आ गया, 2008 के बाद 9 का एक क्रैश आ गया। ऑल दो 2010 में रिकवरी कर दिया, बट जस्ट इमेजिन 2010 की पीक पे, बिकॉज नो वन नोज टॉप या बॉटम क्या है, पीक पे अगर किसी, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि 2008 में सारे टॉप एनालिस्ट ने 2008 के पीक में, बिकॉज किसी को पता थोड़ी था पीक था, यहाँ पर जो फोरकास्ट किए गए थे ऑलमोस्ट 28% का राइज का फोरकास्ट किया था। ये सारे टॉप, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, JP मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सबने मिलके सबकी रिपोर्ट थे। तो आप सोचो इतने बड़े बड़े लोग जब फेल हो गए, 28% राइज की बात कर रहे थे, भैया उल्टा पलट ही गया था। उसके बाद 36.63% का नेगेटिव रिटर्न आया। तो आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरी चीज़, अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया हमको कैसे माने कि ये रिटर्न सिर्फ कुछ ही साल में आया, तो भैया आप खुद देख लो। अब इस चीज़ को ध्यान से, और बाय द वे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दो, बिकॉज इस लाइक से मेरे को पता लगता है कि हाँ आपको और एनालिटिकल इस तरह के वीडियोस चाहिए जिससे डेटा वाइज आपको प्रूफ भी मिल जाए। तो ये आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, हर्षद मेहता स्कैम पे आपको 267.6% का क्या था भैया, फंडामेंटल सब बिगड़े हुए थे, स्पेक्यूलेटिव पैसे से आए। 86.3% जो 2000 का बुल रैली आया था, अप्रैल 2004 तक का एक CAGR बन गया था। 1989 में 82.3% का, 78.7% अप्रैल 2010 का, 75.1% 2000 का बुल रन, और 63.6% अप्रैल 94। आप अगर इन एरियाज को हटा दोगे ना तो भैया सेंसेक्स का CAGR 16% नहीं होता है। जो हम लोग हर जगह कहानी बोलते रहते हैं ना कि सेंसेक्स में डाल दो, निफ्टी में डाल दो 16%, वो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो पहले अपने दिमाग से ये हटा दो भाई साहब कि मैं टॉप पकड़ लूँगा, बॉटम पकड़ लूँगा, कोई नहीं पकड़ सकता, मैं भी नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये पहली चीज़ आपको ये समझ, नहीं हो सकता है कोई पकड़ ले, भगवान का अगर किसी ब्रह्मा जी की वरदान है या टेलीग्राम पे एडिट करना आता तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहीं पर इस फैक्ट को आप समझिए। अगर आप हर्षद मेहता का स्कैम हटा देते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कैमी ईयर था, 267.6%, तो CAGR ना 10.6% हो जाता है।
इन्फ्लेशन वालों देख रहे हो, अगर टॉप टू रिटर्न्स 41 ईयर्स के आप हटा देते हो तो CAGR 8.92% हो जाता है, और टॉप 3 हटा देते हो तो 7.34% हो जाता है। और अगर आप टॉप 5, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करो, ये अगर टॉप 5 हटा देते हो ना तो 41 साल तक, वो बोलते हैं ना स्टे इन्वेस्टेड, बीच बीच में हमने निकाल लिया होता ना, अगर अगर ये होता तो 41 ईयर्स का CAGR 3.15% होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी है भाई साहब, आप लोगों को इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, टॉप बॉटम कोई नहीं बता सकता। आप लोगों को इस चीज को होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे 16% CAGR फॉर द नेक्स्ट 41 ईयर्स, जो 41 ईयर्स का आया था। तो आपको ये समझना है। यस, आप में से कुछ लोग हो गए डिविडेंड इनकम भी अगर एवरेज निकालोगे तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, 2.5% के अबव रिटर्न देता। बट स्टिल अगर मान लो आप मेन ईयर्स को भी हटा देते और डिविडेंड को लगाते, 5 मेन ईयर्स हटा देते और सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेके रखते, तो भी आपका रिटर्न केवल 5% CAGR होता। इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी है, पहला, निवेशक अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से सोचो तो इन्वेस्टेड रहो। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। देखो यही प्रॉब्लम हो जाता है, लोग ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग के साथ मिक्स कर लेते हैं। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, SIP आपको जारी रखनी है। मार्केट ऊपर है, कम कर दो अमाउंट, मार्केट नीचे बढ़ा दो अमाउंट। मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल चलने दो, देखा जाएगा बाद में, ये आपको चीज ध्यान रखनी। तीसरी चीज, टॉप बॉटम कोई नहीं बता सकता, तो लमसम लगाने का इतना सेंस नहीं होता अनटिल अनलेस आपने थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस आपको आती है और आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो। जैसे कि मैंने 2019 के एंड और 2020 के टाइम पे जब मैंने बोला था मेटल्स में बाय कर रहा हूँ, तो उस समय पे मैंने रिस्क लिया था। वो साइकिल पलट गया 100%, मेरे को भी थोड़ी पता था कि इतना 6-7 गुने हो जाएंगे, ठीक है, बट जो भी हो इतना था कि हाँ आने वाले 4-5 साल में 3 गुना होगा, वो 2 साल में हो गया। मार्केट में लिक्विडिटी इतनी आ गई कि हर चीज़ भग रहा था, तो अपनी चीज़ें भी भग गई। बट दैट डजेंट मीन कि आप पूरा का पूरा पैसा उस समय पे मेटल्स पे लगा देते। जैसे काफ़ी सारे लोगों ने पूरा ऑटोमोबाइल्स पे लगा दिया, अभी रशिया यूक्रेन खराब हो गया तो उसके चक्कर में ये हो गया। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला। अगर ये कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में इंटरेस्टिंग जरूर लिखिएगा, इससे मुझे ये भी पता लगेगा कितने लोग एंड तक अपने वीडियो देखते हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।